शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये लायबिलिटी उतरने का जो क्रम है, इसके जो फोटोग्राफ्स हैं, ये सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि एक संदेश है हिंदुस्तान की उन सभी शाइन परिवार के कस्टमर्स को जिन्होंने कंपनी पर विश्वास किया और आज इतने साल के बाद वो इन सभी एसोसिएट से एक बार पूछें कि इनकी लायबिलिटी उतारने की शर्त क्या रही थी। इतना आसान तरीका, और उस आसान तरीके को इन सभी लोगों ने शहर से स्वीकार किया, पूरी श्रद्धा के साथ काम किया। और काम इसलिए नहीं किया कि उसके जरिए मुझे कुछ ही देने वाले थे, बल्कि काम इसलिए किया कि उसके जरिए खुद एक ट्रैक पर लगने वाले थे, बेरोजगारी से बाहर निकल करके रोजगार पर खड़े होने वाले थे और इनके द्वारा किए गए कामों का सारा लाभ, सारा पैसा, सब कुछ इन पर या इनके कस्टमर पर खर्च होना था। एक बार पूछिएगा इन सभी लोगों से जो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया है जो इनको इतना बड़ा रिवॉर्ड दिया गया है। शायद जितना इनकी लायबिलिटी खत्म करने में, इनको दुबई लाने में और अब तक 6 महीनों में इनके ऊपर इनके काम को बढ़ाने में कंपनी ने जितना सहयोग और सपोर्ट किया है, शायद उसका 1% भी किसी एक ने पूरा नहीं किया होगा। लेकिन बात 1 या 2% की नहीं है, बात इनकी नीयत की है, बात इनकी कोशिश की है, बात इनकी ईमानदारी की है, बात इनके विश्वास की है। आज इनकी कोशिश, इनका विश्वास, इनकी ईमानदारी, इनकी नीयत वो जीती है। आज 6 साल के इंतजार के बाद इन सभी एसोसिएट्स या इन्वेस्टर्स इनसे अगर पूछे तो पूर्ण रूप से आज ये संतुष्ट हैं कि इन्होंने कोई गलती नहीं की कंपनी विश्वास करके। हिंदुस्तान की अदालतों में ये बात तो मैं बाद में लेकर आऊंगा, लेकिन आपकी अदालत में, आप जनता की अदालत में मैं आज इस फैसले को लेकर के आ रहा हूं कि क्या इस कंपनी का संचालन, इस कंपनी की ईमानदारी से ग्रोथ या इस कंपनी कस्टमर का ख्याल कंपनी मैनेजमेंट के अलावा, क्या ये 400-500 लोग जो चले गए लीगल में और अदालतों ने अपने फैसलों के जरिए कंपनी पे जो पाबंदियां लगाई उन झूठे मक्कारों की वजह से, ये कंपनी बेहतर कर सकती है लायबिलिटी उतारने काम, या अदालती फैसले, कानून, एजेंसियां जो कंपनी की गहराई को भी नहीं जानते, सिर लगाए गए आरोपों को देखा उन्होंने। लेकिन अब उन सभी आरोपों के आड़ में जिन लोगों की दुकानें चली हैं या जिन लोगों ने अपने मकसद को हल करने की कोशिश किया है, अब उन सभी लोगों को मैं जवाब देना चाहूंगा। आप कस्टमर्स के साथ, आप कस्टमर के भरोसे, 500-550 कस्टमर्स के भरोसे पर पूरी कंपनी को अगर रोक दिया गया तो आज कई हजार कस्टमर हैं जिनके जरिए अब मैं अदालतों में पैरवी करवा करके आने जा रहा हूं कि ना मैं कहीं भागा था, ना कंपनी बंद थी, ना कंपनी के डायरेक्टर गुनहगार थे कि जो उन्हें 4 साल से जेल में रखा गया है। हम ईमानदार थे, हमने अपने कस्टमर से ख्याल रखा और ये हजारों कस्टमर की पैरवी अब ये साबित करने वाली है कि हमारी कंपनी हमारी है, हमारे कस्टमर हमारे हैं, हम उनकी लायबिलिटी बेहतर तरीके से उतार सकते हैं। जिन लोगों ने हम पर आरोप लगा करके कंपनी इतने साल बाधित किया, उनकी जांच की जानी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और हमें हमारी कंपनी वापस देनी चाहिए। राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, वापस हिंदुस्तान आ रहे हैं और हिंदुस्तान की अदालतों के जरिए वापस आ रहा हूं मैं। कोई चोरी छिपे या कोई ऐसा नहीं जो मुझे डर हो, हिंदुस्तान की अदालतों से सवाल करके मैं आ रहा हूं कि ये मैं हूं, ये मेरी असलियत है, ये मेरी हकीकत है, ये मेरी हिम्मत, ईमानदारी, ताकत है और मैं वापस आना चाहता हूं। बताइए हिंदुस्तान की अदालतें हमारे कस्टमर के हित के लिए हमें क्या सहूलियत दे रही हैं और क्या रास्ता दे रही हैं। राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप की वापसी का इंतजार करिए। एप्लीकेशन अदालतों में डलने जा रही हैं अब।